नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर आपके लिए हम लेकर आते हैं। और आज मुद्दा बांग्लादेश का है, इस्कॉन का है। क्या अपडेट है इसमें? सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। इस्कॉन मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस्कॉन मामले को लेकर हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। यह इस वक्त की अपडेट है जो आपको बता रहे हैं। इस्कॉन मामले को लेकर हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में दर्ज की गई थी याचिका दायर की गई थी। याचिका में यह था कि इसको बैन कर दिया जाए इस्कॉन को, लेकिन फिर यह झटका हाईकोर्ट की तरफ से लगा है, जहां हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका में इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई थी। यह बांग्लादेश का मामला है और लेकिन हाईकोर्ट ने बैन करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में दर्ज की गई थी यह याचिका। इस वक्त की बांग्लादेश की सबसे बड़ी खबर, इस्कॉन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका और लगातार हिंसा जो हो रही थी बांग्लादेश में इस्कॉन के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत एक जिहादी सोच जो वहां पर पनप रही थी। आतंकवादी तक ये बोलने का प्रयास कर रहे थे। खुद आतंकवादी जो हैं वो सनातनियों का आतंकवादी बोल रहे थे। हाईकोर्ट ने इनके मुंह पे एक तमाचा मारा है। हाईकोर्ट ने जो है याचिका को रद्द कर दिया है और उनका फैसला मानने से इनकार कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इस्कॉन मामले से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने इस्कॉन मामले को लेकर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की आज सबसे ज्यादा बात होगी क्योंकि यह मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। हिंदुओं का वहां रहना दुश्वार हो चुका है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन खबर भी मैं आपको पहले बता देता हूं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश दोस्त से दुश्मन बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कभी दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा है, तो अब हिंदुओं को हिंसा की आग में झुलसाया भी जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अहम बैठक की है। इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बातचीत हुई और रणनीति बनाई गई है। एक रणनीति बनी भी है। बांग्लादेश में इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी के बाद से हालात तनावपूर्ण हैं। अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जाहिर की है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री जी ने अब पीएम को बांग्लादेश के ताजा हालात की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो मोदी सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर सदन में बयान देने को तैयार है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो है ठोस कदम उठाने के लिए एक मांग की थी। सरकार पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम संस्कार जो सरकार है उससे उनके सामने चिन्मय दास की गिरफ्तारी और जमानत ना दिए जाने पर ऐतराज जता चुकी है। इसी पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जो हम लाए हैं जानकारी वो भी बता देते हैं। बांग्लादेश में क्यों हो रहा है बवाल, ये जान लीजिए। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु जी को गिरफ्तार किया गया है। 25 नवंबर को चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी को गिरफ्तार किया गया और बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का झूठा आरोप इनके ऊपर लगाया गया। तमाम जो इस्कॉन के वहां पर हैं सभी लीडरशिप पर सवाल उठाए गए, इस्कॉन पर सवाल उठाया गया। बांग्लादेश में उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इस्कॉन समर्थक हैं उनकी भीड़ कोर्ट के बाहर जुट गई। प्रदर्शन शुरू होते हुए इस्कॉन समर्थकों के प्रदर्शन के बाद कट्टरपंथी भड़क गए। अगर बांग्लादेश में ये कहा जाए कि ये आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी है तो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। कोई भी भारत का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात गले नहीं उतरती। और जब भी कभी विपत्ति होता है, क्योंकि हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य श्री प्रभुपाद जी, उनकी इच्छा थी कि वहाँ जितने भी केंद्र हैं 5 से 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इस्कॉन फूड फॉर लाइफ के तहत भोजन कराता है। आपकी दिल्ली में जब कोविड लगा था तो हम दिल्ली गवर्नमेंट
के साथ मिल करके हम हमारा 5 लाख लोगों को हम प्रसाद बनाते थे, खिलाने की जिम्मेदारी साहब की थी। राइट, ये सत्य है। ऐसे बांग्लादेश हम लोग ये काम कर रहे थे। बांग्लादेश में जिन भक्तों ने भंडारा किया, प्रसाद खिलाया, उन्हीं को मार डाला। सोचने वाला है कितना दुखद बात है। तो इसलिए ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। तो भारत सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और बांग्लादेश का जो वर्तमान अंतरिम सरकार है उससे हम यही आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको पकड़ें और दंड दें, और साथ साथ जो हमारे जितने हिंदू भाई हैं जो मूल निवासी वहाँ के, आप पता है वहाँ के मूल निवासी हैं सारे हिंदू, वहीं के उन्हें दादा परदादा उनके जन्म लिए। हमारे इस्कॉन के भक्त 50 साल से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करें। यही हमारी आग्रह है दोनों सरकार से, भारत सरकार से भी और बांग्लादेश की सरकार से। इसमें जो है देखिए, भारत सरकार को इस पे कड़ी। चलिए, ये पहली प्रतिक्रिया आपको मैं कहूंगा, अगर तो गलत नहीं होगा, ये पहली प्रतिक्रिया जो है इस्कॉन की तरफ से सामने आई है, क्योंकि हालात इतने गंभीर हैं कि यहां से कोई भी स्टेटमेंट अगर दे दिया जाता है तो जिहादी जो हैं, जो खून के प्यासे हैं हिंदुओं के, वो जान के पीछे पड़े हैं हिंदुओं के, वो हत्याएं वहां पर कर रहे हैं। सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, जलती लाशों की तस्वीर भी हमने आपको बीते दिन दिखाई थी, वो सारी तस्वीरें। लेकिन बांग्लादेश में क्यों हो रहा है बवाल? और चिन्मय प्रभुदास जी के खिलाफ तो राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके पास भी चलेंगे। श्रीवास्तव जी भी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन ये ग्राफिक्स जान लीजिए, इन्हें सरकार के निशाने पर हिंदू क्यों हैं? हिंदुओं की जो धार्मिक जो है, हिंदुओं को दबाने के लिए उनकी जमीन पर कब्जा करने की यह साजिश है। इस आदमी को नोबेल जो पीस प्राइज मिला है वो किस बात के लिए मिला है? वही एक सवाल है। जमाते इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते हैं और अल्पसंख्यक होने के कारण बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं, इसलिए सराहना करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी महज 8% है। सोचिए, ये भी कभी इसके पूर्वज हिंदू हुआ करते होंगे और आज ये कट्टरपंथी, जिसका चेहरा आप देख रहे हैं, कट्टरपंथी मैं इसलिए कहूंगा कि ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको चूड़ियां भेजनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया बांग्लादेश का। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव जी, थोड़ा सा क्रोध तो आता ही है कि भाई हिंदुओं का बचा क्या, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में, और अफगानिस्तान वगैरह की तो खैर बात ही छोड़ दी जाए, लेकिन नोबेल प्राइज मिलने वाले सम्मानित व्यक्तियों के शीर्ष नेतृत्व में अगर बांग्लादेश अगर उनके हाथ में दिया जा रहा है और वहां पर अगर हत्याएं हो रही हैं, इस्कॉन पर ये सवाल उठा रहे हैं। भाई, इस्कॉन पर सवाल उठाना मतलब क्या? इनको आईना देखना चाहिए। ये जो जिहादी घूम रहे हैं सड़कों पर, और उस पाकिस्तान जिसने इनकी माँ बहन बेटियों का रेप किया था, उसी की आइडियोलॉजी की कॉपी करते हुए ये जा रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए बांग्लादेशियों को जो वहां पर इस वक्त हैं, कट्टरपंथियों को। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी यहाँ पर? देखिए शिवम जी, बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी को जिस तरीके से वर्तमान समय में टारगेट किया जा रहा है, और उसमें जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो भी अब जिस तरीके से उसमें शामिल है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए जाहिर है कि कम है। और वर्तमान समय में जो बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार के जो मुखिया, जिनको की शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उन्होंने ये जो शांति का उनका जो मुखौटा है वो अब उतरता जा रहा है, उनका जो रियल चरित्र एक्सपोज होता जा रहा है। और जाहिर है कि अंतरिम सरकार जो कि एक निर्वाचित सरकार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित करके रखें, कट्टरपंथियों पर, जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो ताकतें हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं, और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक भावना का सम्मान करते हुए जो वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन इसके बजाय हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो हिंदू मंदिरों के जो महंत हैं स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी को जिस तरीके से बेबुनियाद आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, ये घोर निंदनीय है। और इस तरीके की अगर स्थितियां बांग्लादेश में रहीं तो जाहिर है कि वहाँ का जो लोकतंत्र का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो जाएगा, और बांग्लादेश में भी वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जैसे कि पाकिस्तान में है। इसी वजह से
आज इस बात की सख्त आवश्यकता है कि विश्व के जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो इस बात को लेकर के बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि ये जो सरकार है वो ऐसे अतिवादी कट्टरपंथियों के ऊपर कार्रवाई करके दिखाए, हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, कानून का शासन स्थापित करे और वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाए, इसके लिए वातावरण तैयार करें। मैं तो वही बात कहता हूं श्रीवास्तव जी कि इनको तो पहली बात तो महिला लीडर ही बर्दाश्त नहीं थी कि शेख हसीना ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इसी से सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कट्टरपंथी कितना इनका दिमाग जो है किस ओर जा रहा है। श्रीवास्तव जी एक छोटा सा ब्रेक दर्शकों लेने को कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे बांग्लादेश के मुद्दे पर। क्या अब एक्शन होगा कोई, क्योंकि बात हो गई है पीएम मोदी और एस जयशंकर जी की, कुछ एक्शन लेने की मांग तो कर चुके हैं बड़े बड़े अधिकारी, रिटायर्ड जजेस, तो क्या होगा आगे वो भी आपको समझाएंगे। आपको एक और अपडेट भी बता दूं, बांग्लादेश की हाई कोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, वो आपको हमने बताई थी। इस याचिका के जवाब में यूनुस सरकार ने कोर्ट के सामने इस्कॉन को एक कट्टरपंथी संगठन बताया था। वहीं इस्कॉन लीडर समेत देश के कई रिटायर्ड जजों ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बांग्लादेश में इस्कॉन के करीब 65 मंदिर हैं और 50,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद से देश में अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। हिंदुओं को 50 जिलों में 200 से ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। वो भी आपको बताते हैं कि यूनुस सरकार के निशाने पर हिंदू क्यों हैं, वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। संजीव श्रीवास्तव भी जी हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ ग्राफिक्स भी कुछ पलों में आपको दिखाएंगे। लेकिन संजीव जी पहले आपसे मेरा ये सवाल, इतना मतलब जो शिफ्ट आया है शेख हसीना के जाने के बाद, भाई अब इस्कॉन से भी परेशानी हो गई, हिंदुओं से परेशानी हो गई और बाकी जो गिनती नहीं होगी सिखों, ईसाई और बाकी जो समुदाय के लोग होंगे उनका तो क्या हश्र हो रहा होगा। लेकिन ये इतना जो शिफ्ट आया है, ये क्या शेख हसीना की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ओर इशारा नहीं करता था कि एक महिला नेता ने इतनी मजबूती से अच्छा कंट्रोल बांग्लादेश पर रखा था? एक तरीके से ये जिहादी जो मतलब भेड़ियों की तरह आज़ाद होने को तैयार थे, उनको पकड़ कर रखा हुआ था, उनका कंट्रोल हाथ से जाना और नोबेल पीस प्राइज विनर वाले व्यक्ति जो एक तरीके से आतंकियों के साथ खड़े हैं, ये शेख हसीना के दूर जाने से ही बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हुआ है। निसंदेह देखिए शिवम जी, शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर था, ऊंचे से ऊंचा स्थान हासिल करता जा रहा था। यदि मैं विशेष रूप से बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो उस क्षेत्र में तो वहां की महिलाएं जिस तरीके से वो पूरी इंडस्ट्री रन करती हैं, उन्होंने तो अपने पूरे विश्व में अपने स्थान को बनाया था। बांग्लादेश की जीडीपी लगातार आगे बढ़ रही और जाहिर है कि शेख हसीना ने अपने कुशल गवर्नेंस के माध्यम से ऐसे कट्टरपंथियों को भी लगाम उनके ऊपर लगा के रखी थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका जो शासनकाल के दौरान बांग्लादेश लगातार उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर था, लेकिन उनके विरुद्ध एक बहुत ही गहरी साजिश रची गई और इस गहरी साजिश में बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें, जमाते इस्लामी बांग्लादेश, उससे जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर और जाहिर है कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी तो उसमें शामिल थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जो जमाते इस्लामी के जो संबंध है वो जाहिर है कि उसने भी अपनी भूमिका निभाई है और महाशक्तियों की भी इसमें सह रही है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो भी इस कि शेख हसीना के विरुद्ध जो भी लामबंदी और संजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक मुख्य बात मैं ये समझाना चाहता हूं दर्शकों को कि सोचिए जमाते इस्लामी के साथ पाकिस्तान के आईएसआई के संबंध हैं, वो पाकिस्तानी फौज जिन्होंने इनकी बहन बेटियों, इनकी माताओं का रेप किया था बांग्लादेशियों का, आज उन्हीं के साथ खड़े होकर ये भारत के विरोध में और हिंदुओं के विरोध में खड़े हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस्कॉन की तरफ से। अब दूसरी सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया है केशव मुरारी प्रभुदास जी की तरफ से, वो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर आपको हम सुनाते हैं, वो सुनिए कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। भारत सरकार के सबसे नज़दीक है बांग्लादेश और बंगाल, तो पूरा दोनों देश पहले एक ही थे। अफसोस ये सुनकर और ये देखकर होता है कि आज से कुछ साल पहले जो हिंदू थे, जो कन्वर्ट होके जिन्होंने धर्म अपनाया है, वो इतने उपद्रवी और इतने अराजकता कैसे फैला सकते हैं। इस धर्म में ऐसा क्या है जिसमें व्यक्ति प्रवेश करता है और वो इतना उपद्रवी हो जाता है।
ये तो सारा का सारा जो है इस्लाम को बदनाम करने वाली परिस्थिति है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके नायकों को, इनके मौलवियों को इस पर बैठक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पूरे विश्व में जो आज ये अराजकता फैल रही है इस्लाम को लेकर, लोग एक से एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं जिसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं। लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं क्योंकि इन हरकतों से पूरे विश्व में उनकी बदनामी हो रही है। और बांग्लादेश जैसा देश जो कि कम से कम कई मुस्लिम देशों से अगर कंपेयर करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छी पोजीशन पर था, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 20 साल 25 साल पीछे चला जाएगा बांग्लादेश। चलिए, यहाँ पर केशव मुरारी प्रभुदास जी की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर यह प्रतिक्रिया आई है। हमारे साथ इस चर्चा में संजीव श्रीवास्तव जी भी थे। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिस तरीके से आपने एनालिसिस किया इस पूरे मुद्दे का। लेकिन दर्शकों, आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की, लेकिन आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए यहीं से लड़ाई लड़नी है। सुदर्शन न्यूज के साथ अपनी लड़ाई आप भी जारी रखिए और आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।